आप लोगों को मेरे चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम जानेंगे मीराबाई के बारे में। मीराबाई का जन्म 1504 ईस्वी में मेड़ता के समीप गांव कुड़की में हुआ था। वे राजा रतन सिंह की पुत्री थी। बचपन में ही उनकी मां की मृत्यु हो गई थी तथा उनके पिता रतन सिंह युद्ध में काफ़ी व्यस्त रहते थे, जिसके कारण दादा राव दूदा उनको मेड़ता लेकर चले गए। राव दूदा वही थे जिन्होंने जोधपुर की स्थापना की थी। उनके दादाजी वैष्णव भक्त थे, जिसका प्रभाव मीरा पर पड़ा और उनकी शिक्षा दीक्षा मेड़ता में हुई। बड़े होने पर मीराबाई का विवाह चित्तौड़ के राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज से हुआ, परंतु 7 वर्ष के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। भोजराज की मृत्यु के बाद कृष्ण के भक्ति में मीरा ज़्यादा ही संलग्न रहने लगी और लोक लाज भूल करके महल से बाहर जाने लगी, जिसके कारण राजा भोज के छोटे भाई विक्रम सिंह नाराज हो गए और उन्होंने उन्हें मारने की भी विफल योजना की। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें विष भी विक्रम सिंह ने दिया, परंतु कृष्ण के कारण वह विष अमृत हो गया और सांप फूलों की माला हो गई। अपनी भक्ति में अड़चनों के कारण मीराबाई वृंदावन चली गई और वृंदावन में ही गली गली घूमकर कृष्ण की भक्ति करने लगी। जब उन्हें लगा कि वृंदावन में कृष्ण तो है ही नहीं, तो फिर वो द्वारिका चली गई और द्वारिका में उन्होंने अंतिम समय वहीं बिताया और अपना प्राण त्याग द्वारिका के एक मंदिर में ही किया। विद्वानों में काफ़ी मतभेद है कि किस तिथि को उनका मृत्यु हुई, परंतु ऐसा कहा जाता है कि 1558 से 1563 के बीच उनकी मृत्यु हुई। मीराबाई द्वारा रचित 11 रचनाएं मिलती हैं, जिसमें गीत गोविंद का टीका, रुक्मिणी मंगल, नरसिंह जी का मायरा, नरसिंह मेहता की हुंडी, राग सोरठ का पद, मल्लार राग, राग गोविंद, चरित, सत्य भामान रूषणम, मीरा की गरबी आदि है। मैंने अंत में इसे सब कुछ इंकित किया है, आप पढ़ लीजिएगा। मीरा की उपासना माधुर्य भाव की थी, क्योंकि वे कृष्ण को पति के रूप में मानती थी, इसीलिए उसके उपासना को माधुर्य भाव कहा जाता है। उन्होंने कृष्ण को अपना तन मन सभी अर्पण कर दिया था। उनकी कविता का प्रमुख रस विपल्लव श्रृंगार है या वियोग श्रृंगार है, जिसमें मीरा ने वियोग में कृष्ण के वियोग में सारी कविताएं लिखी हैं, इसीलिए उनमें वियोग श्रृंगार प्रमुख है, परंतु शांत रस की भी इसमें व्यंजना मिलती है। मीराबाई की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज है। इसमें खड़ी बोली, पंजाबी और गुजराती है। मीराबाई के पदों में सभी भाषाओं का थोड़ा थोड़ा मिश्रण मिलता है, क्योंकि मीराबाई सभी जगह घूमती रहती थी, विचरण करती थी। इसी कारण उनकी भाषाओं में सभी देशों की भाषा, राज्यों की भाषा मिलती है। मीरा का पद मुक्तब काव्य में मिलता है। मीरा के काव्य में प्रेम की पीड़ा और विरह की व्यथा मिलती है। उनकी जो जितनी भी कविताएं थी वो लोक प्रचलित थी, आज भी लोग उन्हें गाते हैं। एक तो उनका कविता या पद इतना प्रसिद्ध हुआ जो कहते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाला दूसरा न कोई। ये पंक्ति मीरा से जोड़ी जाती है। ये इतनी प्रसिद्ध है कि मीरा का नाम लेते हुए ये लाइन सबको रखते हैं। मीराबाई
उस समय पुरुष प्रधान समाज से विद्रोह करके अपनी एक नई पहचान बनाती हैं। वे समाज के ऊंच नीच जाति प्रथा को नहीं मानती हैं। उन्होंने रविदास को अपना गुरु बनाया और उन्हें सम्मानपूर्वक कविताओं में अपना वर्णन किया। जो रविदास एक नीची जाति के थे, वे राज परिवार से विद्रोह करके उन्होंने कृष्ण की भक्ति में अपने को संलग्न रखा, जो उस समय की समाज पर एक बहुत बड़ी चोट थी। और उन्होंने एक भक्ति, जितने भी कवि हुए उन्होंने समाज सुधार का कार्य किया। इसमें मीरा का भी नाम हम ले सकते हैं। उन्होंने अपनी जीवनी से लोगों को प्रेरणा दिया कि कैसे एक बड़े घर के राज परिवार से जन्म लेते हुए भी एक साधारण लोगों के बीच में अपना जीवन व्यतीत किया और उन्होंने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। वे हमेशा कृष्ण के भक्ति में इतना विलीन रहती थी कि वे लोक लाज सबको भूल गई थी। तो इस तरह मीरा का जो जीवन है वो काफ़ी प्रेरणादायक है और हमें काफ़ी सीख देता है। तो इस तरह मीरा की जीवनी इसी तरह समाप्त होती है। और मैंने लास्ट में अंतिम में सभी को वर्णन कर दिया है, जितने भी प्रमुख जो उनकी ये थी मतलब तथ्य हैं, सबको मैंने लिख दिया है कि आप उसे पढ़कर समझ सकते हैं और कर सकते हैं। ऐसे ही मेरे चैनल पर बने रहिए। मैं बाद में भी और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाते रहूँगी कि आप लोग देखें और इसको समझें। इसी अंत में मैं इतना कहना चाहती हूँ कि आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर बने रहने।